हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਦਾ। सो वेलकम है सारिਆਂ ਦਾ साडे यूट्यूब चैनल मंडे एंटरप्राइजेस पे। सो आज के हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे हंगरी वर्क परमिट, क्रोशिया वर्क परमिट और लास्ट में हम एक हमारे कैंडिडेट का वीज़ा आया उसकी ओपनिंग करेंगे और उससे आपसे थोड़ी सी बात करवाएंगे। सो आप वीडियो पूरी देखिएगा ताकि जो भी डाउट्स एंड आपकी क्वेरीज होंगी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा अबाउट हंगरी और क्रोशिया के लिए। सो चलो शुरू करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो पहला जो हमारी कंट्री रहेगी वो है हंगरी। हंगरी में जैसे लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हमें, तो जो भी कैंडिडेट्स हमारी सिलेक्शन हुई थी जिन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे थे और जो इंटरव्यू जिन्होंने कंडक्ट की थी, तो फाइनली उनकी जो भी परमिट्स वगैरह है POA आ चुके हैं और नेक्स्ट मंथ से उनकी सबमिशन भी VFS में शुरू हो जाएगी। सो होप अगर मैं वहाँ पे गया तो मैं ज़रूर वीडियो डालूंगा VFS की, तो आपको पता लग सके कि हम एंटरप्राइज का काम कितनी जल्दी और कैसे हम करते हैं काम। सो उसमें आज जो दोबारा हमारे पास रिपीट हुई है वो है क्लीनर्स की डिमांड है। सो क्लीनर्स में हमें 50 क्लीनर चाहिए, जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे, पासपोर्ट और ओरिजिनल पासपोर्ट और आपका जो भी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सर्टिफिकेट्स, वो आपको हमें हमारे ऑफिस में सबमिट करने पड़ेंगे। सबमिट करने के बाद हम एक शीट बनाएंगे। शीट जो है हम हंगरी भेजेंगे, कम से कम 50 से 60 लड़के हमें एक्सेल शीट चाहिए। जब हम वो शीट भेजेंगे उसके बाद वो हमें इंटरव्यू की डेट देंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली नवंबर के फर्स्ट वीक में या 10 तारीख से पहले हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जलंधर में। सो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं हंगरी के लिए वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पासपोर्ट लेके हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। सो पहले कोई चार्जेस नहीं है इसके कि आपको आना या कुछ पैसे लेके आने या पासपोर्ट देना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ आके पासपोर्ट सबमिट करना है और अपने डॉक्यूमेंट जो है उसकी फोटोकॉपी सबमिट करनी है। जैसे भी जो हमारे पास एक्सेल शीट रेडी हो जाएगी हम आपको कॉल करके बता देंगे कि इस टाइम इस डेट को और इस लोकेशन पे आपकी इंटरव्यू है, तो आपने वहाँ पे पहुँचना है। सिंपल इंटरव्यू होगी, बहुत आसान इंटरव्यू। लास्ट टाइम भी हमारी इंटरव्यूज हुई हैं और सिर्फ बेसिक आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर पासपोर्ट नंबर, और लास्टली वो आपसे पूछेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है। तो जो भी सैलरी है आपने वहाँ पे बतानी है, वो हम आपको जब आप आएंगे उससे इंटरव्यू से पहले आपको तैयारी करवा देंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली तो इंडिया के 50,000 है, बाकी जो ओवर टाइम अलग मिलेगा और एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से रहेगी। फूड आपको खुद का करना पड़ेगा। कुछ एरियाज में ड्यूटी मील्स मिलती हैं, कुछ में नहीं मिलती, तो इसलिए हम उसके लिए आपको नहीं बोलेंगे। सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो आ सकता है। पहले से जो पहला हमारा रेट था 4 से, उससे बहुत कम हो गया हमारा हंगरी का चार्ज। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ आइए और हमारे पास पासपोर्ट अपना सबमिट करवाइए, तो आपका हम प्रोसेस शुरू कर सकते हैं आगे। और नेक्स्ट जो हमारा चल ही रहा है वो है क्रोशिया का। क्रोशिया में अभी हमारे पास वही सिविल लाइन का काम है और जो हेल्पर्स हैं उनके लिए जो डिमांड्स है वो हमारे पास नवंबर लास्ट से आनी शुरू हो जाएंगी, यानी दिसंबर फर्स्ट और नवंबर लास्ट में हमारे पास न्यू डिमांड्स आनी शुरू हो जाएंगी फॉर हेल्पर्स फॉर वेयर हाउस। सो इसमें हमारे पास अलग अलग कैटेगरी शुरू हो रही हैं, जैसे वेयर हाउस का काम हो गया, हेल्पर्स जनरल हेल्पर्स का काम हो गया। और जो लोग ज़्यादा खर्चा नहीं ले सकते, कम खर्चे पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास अभी 4 मंथ्स का फार्मिंग का, एप्पल पिकिंग का काम भी हमारे पास आ जाएगा नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक। सो जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं वो भी अपनी PCC रेडी रखिए। PCC जिनकी रेडी रहेगी उन्हीं का काम होगा। अब ये मत सोचिए कि डिमांड आएगी मैं उसके बाद सर से पूछूंगा और सर बोलेंगे कि हाँ आप एलिजिबल हैं, आप आ सकते हो, उसके बाद मैं PCC अप्लाई करूंगा। नहीं, हमारे पास सर डॉक्यूमेंट्स अब मैं आपको दिखा नहीं सकता। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ढेर लगा हुआ है पासपोर्ट्स का और PCC का, जो बच्चे जाना चाहते हैं, बट वो स्किल नहीं है उनके पास। अभी हमारे पास जो काम है वो स्किल का है, अनस्किल्ड का भी काम नहीं है, तो उनके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। अगर जैसे ही डिमांड आ गई हेल्पर की तो हम पहले वो वाले लड़कों को अप्लाई करेंगे जिनके डॉक्यूमेंट हमारे पास रेडी है, जिनकी या PCC रेडी है। अगर आप सोचें कि मैं उस टाइम PCC अप्लाई करूंगा और फिर जाके डॉक्यूमेंट आपको दूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, लेट हो जाएगा, फिर काम नहीं आपके पास, हमारे पास डिमांड नहीं रहेगी। सो डिमांड आएगी, बल्क में आएगी, नो डाउट, तो आप अपनी PCC रेडी रखिए। अगर आपको स्किल वर्कर का काम नहीं आता, स्किल वर्कर नहीं है, तो आप अपनी PCC रेडी रखिए। जैसे हमारे पास डिमांड आएगी
हम डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड करेंगे और आपका ऑफर लेटर आपको देंगे और उसके बाद आपका वर्क परमिट आपको देंगे और आपका काम करवाएंगे जल्दी से जल्दी। जो एप्पल पिकिंग काम होगा वो 4 से 5 मंथ का काम होता है। अगर आप क्रोएशिया में ही काम करना चाहते हैं हमारे पास तो हम आपकी हेल्प करेंगे आगे जॉब ढूंढने में। अगर आप चाहते हैं कहीं और बाहर काम करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, या आप आगे कहीं और मूव होना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें हम आपको हमारा कुछ भी लेना देना नहीं होगा। जैसे हम स्किल वर्कर में हम 1 साल का बॉन्ड लेते हैं कि 1 साल आपको कम से कम हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा, बट एप्पल पिकिंग में ऐसा कुछ नहीं है। एप्पल पिकिंग में 4 से 5 महीने का जो सीजन है उस टाइम काम कीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी है। अगर आप हमारे पास काम करना चाहते हैं हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप कहीं और काम करना चाहते हैं, कहीं और मूव करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। बाकी स्किल वर्कर में भी मेरे पास वही शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मैसन, ये डिमांड्स हमारे पास रेगुलर चल रही है। फर्नीचर कारपेंटर्स आ रहे हैं, मिग वेल्डर्स का काम हो रहा है, पेंटर्स का काम हो रहा है। अब कुछ लड़के मुझे बोलते हैं कि सर हम आपको फ़ोन करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास डिमांड नहीं है। देखिए जिस टाइम आप मुझे फ़ोन करते हो उस टाइम डिमांड नहीं होती है, बट अगर आपकी पीसीसी रेडी है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं और अचानक मान लो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास पेंटर्स की डिमांड, हमारे पास 10 लड़के थे पेंटर्स के जो हमारे पास थे, वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, हमारे पास कोई डिमांड नहीं थी, और अचानक अभी मेरे पास पेंटर्स की 8 लड़कों की डिमांड आ गई। तो 10 में से जो हमारे पुराने लड़के थे, इनके डॉक्यूमेंट हमारे पास पहले पड़े थे, उनके 8 के डॉक्यूमेंट्स हमने अप्लाई करवा दिए और उनका ऑफर लेटर 2 या 4 दिन में आ जाएगा। सो काम ऐसे होता है। अगर मैं बोलूँ कि अभी आप हमारे पास आप पेंटर्स आई हैं, अब 10 पेंटर्स आए हमारे पास, आपको बोलूँ मैं फ़ोन करूँ, आप उसके बाद पीसीसी अप्लाई करोगे, 15-20 दिन पीसीसी में आ जाएगा, तो इतनी देर में तो वेट नहीं करेंगे सर। क्रोएशिया वालों के पास अकेले हम नहीं हैं, बहुत वो पूरा ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। तो अगर मैं नहीं दूंगा वो किसी और को फ़ोन करेंगे, वो उनके पास रेडी पड़े होंगे डॉक्यूमेंट्स, वो उनको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे और वो उनका अप्लाई कर देंगे। सो अगर आप हमारे पास करना चाहते हो सबसे पहले पीसीसी अप्लाई करो, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है पीसीसी का। अगर आप पासपोर्ट ऑफिस की करते हैं, अगर आपको डेट जल्दी मिल रही है तो कम से कम 500 रुपये का खर्चा है। अगर नॉर्मल कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 200-300 रुपये का खर्चा है सिर्फ, और 6 महीने की वैलिडिटी होती है। 6 महीने से पहले हम आपका काम करवा ही देंगे। सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है क्रोएशिया के लिए वो अपना पीसीसी रेडी रखे, क्योंकि आने वाले टाइम में 1-2 महीने में हमारे पास जेंडर वर्कर्स का काम आने वाला है और सीजनल वीज़ा का भी काम आने वाला है, और दोनों में ही डी वीज़ा वर्क परमिट लगेगा आपका। ये मत सोचिएगा कि 4 महीने का है तो हम आपको टूरिस्ट वीज़े भेजेंगे या किसी और वीज़े भेजेंगे, ऐसा कोई काम नहीं है। सो बाकी वीडियो आपने देख ली है, तो इस वीडियो के बाद अभी थोड़ी देर में हमारे पास लड़का आ रहा है, तो उसका भी हम ओपन करके इसको पासपोर्ट उसकी थोड़ी सी इंटरव्यू डालेंगे, क्लिप डालेंगे, तो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको विश्वास हो कि हम कैसे काम करते हैं, हमारा कैसा काम होता है। सो ये मनप्रीत जी आगे हमारे साथ, इनका वीज़ा मैंने आपको बोला था आया हुआ है। सो करते हैं इनके साथ ही ऊपर। आपके पासपोर्ट है? पासपोर्ट दो। ये देखो मनप्रीत जी का वीज़ा। ठीक है सर? ठीक, थैंक यू सर। और सर बताइए कुछ कैसा है एक्सपीरियंस आपका हमारे साथ? ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ठीक ठाक? ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਥੇਰੇ ਘੁੰਮੇ ਧੱਕੇ ਖਾਤੇ। ओके। सो कितने टाइम च मिल गया थोड़ा वीज़ा ही थानू? 4-4.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸਰ। 4-4.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ सबमिशन तो बाद। अच्छा सबमिशन करवाने आप कहाँ गए थे? हैदराबाद। हैदराबाद। कोई मुश्किल तो नहीं हुआ आपको वहाँ नहीं, हैदराबाद में? कोई सवाल नहीं पूछा उन्होंने, कुछ नहीं। कुछ नहीं पूछा आपसे? ठीक है। बाकी किस काम में जा रहे हैं आप? स्टील फिक्सर। स्टील फिक्सर में। और आपको काम वगैरह आता है, रिटर्न है? हाँ जी। क्योंकि सर के ये 2 पासपोर्ट्स हैं, ये रिटर्न है, और बाकी अच्छा रहा हमारे साथ सर्विस? हाँ जी। कुछ जितने पैसे बोले थे उतने लिए, कोई एक्स्ट्रा? हाँ जी उतने। ठीक है जी, खुश हो हमारी सर्विस से? हाँ जी। बाकी यही हम इनसे करते हैं, रिक्वेस्ट करें वहाँ जाके अच्छे से काम करें, सैलरी इनको टाइम से टाइम मिलती रहेगी जो भी बोली है, और अच्छे से काम करके अपने घर का सपोर्ट करें, घर वालों का सपोर्ट करें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और पेज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।